हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित आनंद और मैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का पहला क्वेश्चन। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड बी डे? किस दिन को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 19 में, दूसरा है 20 में, तीसरा है 21 में और चौथा है 22 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2, मतलब 20 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। Who is appointed as the Vice President and Chief Economist of World Bank? किसे विश्व बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है डेविड मलपास, दूसरा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, तीसरा गीता गोपीनाथ और चौथा है आपका कार्मेन रेनहार्ट। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर इज 4 कार्मेन रेनहार्ट। अब देखते हैं अपन विश्व बैंक की कुछ इन्फॉर्मेशन। तो जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है वो है डेविड मलपास और वर्ल्ड बैंक का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और मेंबर कंट्रीज़ है 189, यानी सदस्य देश, इसके सदस्य देश कितने 189। और फाउंडेड जुलाई 1944, मतलब ये कब बना था? जुलाई 1944 में। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। Who has taken over as President of the Indian Steel Association ISA? किसने इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो फर्स्ट ऑप्शन है दिलीप ओमेन, सेकंड आलोक शर्मा, तीसरा अजीत कुमार, चौथा है सुमन बिल्ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दिलीप ओमेन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। Thomas Thabane has resigned. He was the Prime Minister of which country? थॉमस थॉबेन ने इस्तीफा दे दिया है, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? फर्स्ट ऑप्शन सर्बिया, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, थर्ड तंजानिया और चौथा है लिसेथो। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह आंसर इज फॉर लिसेथो। कुछ देखते हैं लिसेथो की इंफॉर्मेशन। तो जो आपका लिसेथो है ये एक अफ्रीका महाद्वीप में आता है। आप देख सकते हैं जो साउथ अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पे जो छोटा सा दिख रहा है आपको ये है लिसेथो। लिसेथो की कैपिटल है मसेरू एंड करेंसी है लोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 20 में, सेकंड ऑप्शन 21 में, थर्ड ऑप्शन 22 में और फोर्थ ऑप्शन है 23 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन इज थर्ड 22 में। 22 में को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। हु विल टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड? कौन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर हर्षवर्धन, सेकंड ऑप्शन PM नरेंद्र मोदी, थर्ड S जयशंकर, फोर्थ ऑप्शन अमित शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, और ये यहाँ अपने यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वह चांदनी चौक दिल्ली। कुछ देखते हैं अपन WHO के बारे में इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो WHO का जो फाउंडेड हुआ ये बना कब? 7 अप्रैल 1948। इसके हेड कौन है? टेड्रस अधनोम। और WHO का हेड क्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट मी अन्नपूर्णा एन इंक्लूसिव प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स हैज़ बीन लॉन्च्ड? किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए एक समावेशी कार्यक्रम मी अन्नपूर्णा शुरू किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन मध्य प्रदेश, सेकंड उत्तराखंड, थर्ड उत्तर प्रदेश, चौथा है महाराष्ट्र। तो आंसर जो है इसका वो क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र ने हाल ही में कुछ समय पहले शिव भोजन स्कीम भी लॉन्च की थी। और महाराष्ट्र के जो CM है वो है उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
who has been appointed the chairman of National Bank for Agriculture and Rural Development नाबार्ड। किसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन गोविंदा राहुल चिंताला, दूसरा है एम डी पात्रा और थर्ड है तरुण बजाज, चौथा है बीपी कनुंगो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोविंदा राजालू चिंताला। तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। नाबार्ड, तो नाबार्ड फाउंडेड बाय मतलब ये कब बना था? 12 जुलाई 1982 को। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई। इसका पर्पस क्या है? डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड पॉवर्टी रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट तत्पर स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स? किस राज्य में प्रवासी श्रमिकों को ले जाने के लिए तत्पर योजना शुरू की गई है? फर्स्ट ऑप्शन तेलंगाना, सेकंड ऑप्शन आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन झारखंड और फोर्थ ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन इज थर्ड, झारखंड। तो यह जो योजना किन के लिए बनाई गई है? ये प्रवासी मजदूरों के लिए बनाई गई है। और झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और झारखंड की गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द न्यू रेपो रेट अनाउंस्ड बाय आरबीआई? आरबीआई ने रेपो दर की नई दर क्या जारी की है? फर्स्ट ऑप्शन 3.35%, सेकेंड ऑप्शन 4%, थर्ड ऑप्शन 3% एंड फोर्थ ऑप्शन 2%। तो जो आरबीआई ने भी हाल ही में जो रेपो रेट डिसाइड की है वो है 4%। अब कुछ देखते हैं अपन इसके बारे में कि रेपो रेट होता क्या है। ठीक है, तो रेपो रेट जो है वो कितना डिसाइड किया गया है? 4%। ठीक है, तो जिस प्रकार हमें जब पैसे की ज़रूरत होती है तो हम बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार जब कमर्शियल बैंकों को जब लोन की आवश्यकता होती है, जब पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो किसके पास जाते हैं? आरबीआई के पास। तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर उन्हें पैसा देता है वो क्या कहलाता है? रेपो रेट। लेकिन ये जो होता है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये 90 डेज़ के लिए होता है। ठीक, अब देखते हैं रिज़र्व रेपो रेट। तो रिज़र्व रेपो रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंकों के पास जब ज़्यादा पैसा आ जाता है तो ये पैसा ये किसके पास रखवा देते हैं? आरबीआई के पास। तो आरबीआई इस पैसे के बदले में उन्हें इंटरेस्ट देता है, तो वो क्या कहलाता है? रिज़र्व रेपो रेट। तो ये कितना डिसाइड किया गया है? 3.35%। अगला देखते हैं कैश रिजर्व रेशो, ये कितना है? 3%। तो जितने भी बैंक होते हैं उन्हें अपनी जो उनकी कुल पूंजी होती है, टोटल कैपिटल होती है, उसका 3% जो है वो आरबीआई के पास जमा कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये आरबीआई डिसाइड करता है कि कैश रिजर्व रेशो कितना परसेंट है। अभी हाल ही में कितना है? ये 3%। अगला है एसएलएम, जिसे बोला जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। इसमें धन रखने की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि सभी बैंकों को एक निश्चित अनुपात में धनराशि, सोना या कुछ भी मूल्यवान वस्तुओं को रखने की ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ का उपयोग जो होती है सरकार किस में करती है? बॉन्डों में निवेश करती है, ताकि बैंक क्या करें? ज़्यादा उधार न दें और इस लिमिट को बनाए रखें। मान लो बैंक किसी व्यक्ति को ज़्यादा उधार न दे, इसलिए ये इसको डिसाइड किया जाता है। तो ये कितना डिसाइड किया गया? 18.50%। अगला है एमएसएफ, जिसे बोला जाता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये कितना है? 4.25%। तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है ये एक फैसिलिटी है। जैसे दिन भर में बैंक में जो काम काज होता है तो उनको क्या करना होता है कि उनका जो हिसाब किताब होता है वो उनको पूरा टैली करना होता है। तो कभी कभी क्या होता है, उनको कैश की कमी हो जाती है, तो एक रात के लिए आरबीआई उन्हें एक फैसिलिटी के तौर पर पैसा देता है। तो ये क्या कहलाता है? एमएसएफ। ठीक है, और ये जो है यह सैटरडे को नहीं मिलता है। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये कितना है? 4.25%। बैंक रेट कितना है? 4.25%। ठीक है, रेपो रेट में क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, और बैंक रेट में क्या होता है? जो कमर्शियल बैंक जो लोन लेते हैं, जो इसमें क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई बना कब था? फाउंडेड 1 अप्रैल 1935 को।
और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ashley Cooper passed away at 83. He was related to which sports? एशले कूपर का 83 में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्रिकेट, सेकंड टेनिस, थर्ड बैडमिंटन और फोर्थ फुटबॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है टेनिस। ठीक है, तो जो एशले कूपर हैं ये टेनिस के खिलाड़ी थे और इन्होंने 8 बार ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रेलवे जोन डेवलप्ड अ रोबोटिक डिवाइस रेल बोट टू असिस्ट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट फंक्शन? किस रेलवे जोन ने अस्पताल प्रबंधन कार्यों में सहायता के लिए एक रोबोट डिवाइस रेल बोट विकसित किया? फर्स्ट ऑप्शन सेंट्रल रेलवे, सेकंड ऑप्शन ईस्टर्न रेलवे, थर्ड ऑप्शन साउथ सेंट्रल रेलवे और फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका साउथ सेंट्रल रेलवे। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? सिकंदराबाद। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें रेलवे के द्वारा एक रोबोट बनाया गया है जो कि जो कोरोना पेशेंट है उनको दवाई देने या खाना देने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Government has launched a scheme for 100% solarization of Konark Sun Temple and Konark Town. It is located in which place? सरकार ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सौर करंट के लिए योजना शुरू की है। यह किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन तेलंगाना, सेकंड उड़ीसा, थर्ड आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उड़ीसा। तो जो आपका कोणार्क शहर है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है, और कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे किसने बनवाया था? इसे नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एक पहल सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस शुरू की है? फर्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर, सेकंड हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड और फोर्थ है लद्दाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। तो ये स्कीम जो है वो किसके द्वारा शुरू की गई है? जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ के जो उपराज्यपाल है उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द एंटी टेररिज्म डे? कौन सा दिन भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 20 मई, सेकंड ऑप्शन 21 में, थर्ड ऑप्शन 22 में और फोर्थ ऑप्शन है 23 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 21 में। 21 में को क्या मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे in India. Next question. How many cities has got 5-star rating of garbage free cities list 2019-20 released by Ministry of Housing and Urban Affairs? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कचरा मुक्त शहरों की सूची 2019-20 की स्टार रेटिंग में कितने शहरों को 5-स्टार रेटिंग मिली है? फर्स्ट ऑप्शन 5, सेकंड ऑप्शन 6, थर्ड ऑप्शन 4 एंड फोर्थ ऑप्शन 3। तो ये जो रेटिंग दी गई है ये 6 शहरों को दी गई है। तो करेक्ट आंसर है 6 और ये 6 शहरों के नाम है अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर एंड नवी मुंबई। अगला क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 21 में, सेकंड ऑप्शन 23 में, थर्ड ऑप्शन 24 में और फोर्थ ऑप्शन 25 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23 में, मतलब 23 मई को क्या मनाया जाता है?
विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मैगजीन रिपोर्ट हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट, यूएस डॉलर 37.4 मिलियन। फोर्ब्स पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार कौन विश्व की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट, मतलब यूएस डॉलर में उनकी कमाई 37.4 मिलियन हो गई है। फर्स्ट ऑप्शन नाओमी ओसाका, सेकंड ऑप्शन सानिया मिर्जा, थर्ड ऑप्शन पीवी सिंधु और फोर्थ ऑप्शन है सोफिया केनिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाओमी ओसाका। ठीक है, तो नाओमी ओसाका क्या हो गई हैं, ये सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है। और जो नाओमी ओसाका है ये जापान की है और जापान की कैपिटल है टोक्यो और करेंसी है येन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, who announced an initial funding of euro 50,000 to assist India deal with devastation of cyclone अम्फान। किसने चक्रवात अम्फान की तबाही से निपटने में भारत की सहायता के लिए 50,000 यूरो की प्रारंभिक निधि की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन यूरोपीय यूनियन, सेकंड एडीबी, थर्ड वर्ल्ड बैंक और चौथा है आईएमएफ। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूरोपीय यूनियन। ठीक है, आप जानते हो कि यूरोपीय यूनियन में करेंसी ज़्यादातर देशों में कौन सी यूज़ होती है? यूरो। ठीक है, और आप जानते होंगे अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी, बंगाल में और उड़ीसा में अम्फान चक्रवात आया था और जो ये नाम है अम्फान, यह थाईलैंड के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has inaugurated the everybody will get employment scheme? किस राज्य सरकार ने everybody will get employment योजना शुरू की है? तो फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन गुजरात, थर्ड मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। तो यह योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है।